जिन्हें बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये वही शख्स हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भारत को बार बार नसीहत दे रहे हैं, भारत को आंखें दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीएम बनने से पहले कहा था कि हसीना शेख ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की और भारत ने शेख हसीना का साथ दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब आपका दिल बड़ा हो तो आप अच्छे को पानी पिला सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा भारत, जिस स्टाइल में पीएम मोदी ने नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है, उसको दशकों तक याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा दिल देख लो, कल तक आप हम पर आंख दिखा रहे थे, कल तक कह रहे थे कि भारत शेख हसीना का साथ दे रहा है, और आज पीएम मोदी ने जिस स्टाइल में यूनुस को बधाई दी है, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। खैर, कोई मोहम्मद यूनुस से ये भी सवाल कर ले कि अमेरिका की मदद से वो सत्ता में आ गए और लोकतांत्रिक तरीके से जीती हसीना शेख के तख्ता को यूं पलट दिया। वो आज भारत को आंख दिखा रहे हैं, भारत को नसीहत दे रहे हैं। खैर, पीएम मोदी ने यूनुस को बधाई ऐसे संदेश में दिया है, ऐसे संदेश के द्वारा दिया है जिसे बार बार पढ़कर बांग्लादेश के पीएम शर्मिंदगी महसूस करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ये बधाई केवल बधाई नहीं है, एक तरह चेतावनी है, एक तरीके से चेतावनी है, बड़ी चेतावनी जो पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम को दी है। साफ साफ शब्दों में कहा है कि हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग, लेकिन इतना साफ है कि पीएम मोदी के इस बधाई के बाद यूनुस की मुश्किलें बढ़ गई। सोशल मीडिया पर यूनुस का जमकर विरोध किया जा रहा है। जी हां, बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस के पीछे बांग्लादेश की विपक्षी नेता खालिदा जिया पड़ गई। ये वही खालिदा जिया हैं जिन्होंने छात्र नेताओं के साथ मिलकर हसीना शेख को कुर्सी से हटाया था, लेकिन छात्र नेताओं ने खालिदा जिया को धोखा देते हुए चुपचाप मोहम्मद यूनुस के साथ हाथ मिला लिया। खालिदा जिया तो ये सोचकर बैठी थी बेचारी कि बांग्लादेश की अगली पीएम, अगली प्रधानमंत्री वही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में खालिदा जिया ने कहा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए ताकि टेम्पररी प्रधानमंत्री यानी मोहम्मद यूनुस कोई दूसरा काम संभाले, कोई दूसरा कार्य संभाले और खुद खालिदा जिया प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन छात्र नेताओं का साफ कहना है कि चुनाव अभी नहीं होने देने चाहिए, नहीं होने दिए जाएंगे और मोहम्मद यूनुस ही पीएम बने रहेंगे। अब आप सोचिए, शेख हसीना को हटाने वाले लोग अब खुद ही मारपीट पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई हर कोई लड़ रहा है, हर कोई प्रधानमंत्री वहां बनना चाह रहा है। फिलहाल आपको बता दें, बांग्लादेश हर दिन जल रहा है। सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इनमें से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व है। वहीं 10% आरक्षण जो है वो पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जो है वो जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व है। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। देखिए, छात्रों का ये बड़ा आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। यही कारण है जिस वजह से अब शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और भारत आना पड़ा। फिलहाल अब बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस संभालने वाले हैं, उनके हाथों में बागडोर है। देखने वाली बात होगी कि आखिर बांग्लादेश में लगी आग कब बुझेगी। फिलहाल इस पीएम मोदी के इस स्टाइल से, जिस स्टाइल से पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम को बधाई दी है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।